मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आपने देखा कि पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल चल रही है, अजीत पवार जो पार्टी के एक प्रमुख माने जाते हैं, उन्होंने कुछ आमदारों के साथ शिंदे गुट को सपोर्ट किया है और शिंदे सरकार ने उन्हें डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बनाया है। अब जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में सियासी में जो बदलाव आया है, उसी को चर्चा करते हुए और जो शहर में खास करके हम मुमरा शहर की हम बात करें तो मुमरा शहर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है महाराष्ट्र के महासचिव सैयद अली अशरफ भाई साहब से हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे जो इतने अचानक जो फैसले हुए और अजीत दादा पवार ने आमदारों के साथ अचानक सीएम शिंदे सरकार को सपोर्ट किया, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, अब वो फैसला जो है पार्टी के लिए तो खतरनाक हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सबसे मजबूत पार्टी थी, लेकिन अब फैसला हुआ, क्या लड़ाई हुई, क्या मतलब इसका वो था, तो ये फैसला हो गया है। अब हम लोग तो इस वक्त शरद पवार साहब के साथ हैं। भाई साहब, आप एक पद पे महाराष्ट्र प्रदेश पे, तो क्या लगता है कि ये सब जो खिचड़ी पकी है तो उसमें क्या ये शरद पवार साहब को का इसके बारे में जानकारी नहीं थी? नहीं 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 नहीं, सब पवार साहब की जानकारी में वो बिल्कुल ये सब नहीं था। तो इतना बड़ा फैसला कैसे लिया? फैसला अब अजीत दादा का अपना फैसला था। तो इतने आमदार कैसे संपर्क में थे कि किसी को पता नहीं चल रहा? यही समझ के बाहर हो गया कि पार्टी को कुछ भनक नहीं लगी और इतना बड़ा काम हो गया। ये तो सोचने वाली बात है। और मुमरा शहर के बारे में क्या कहेंगे? मुमरा शहर में कि अभी तक किसी की तरफ से कोई अवार्ड साहब के समर्थन में सामने नहीं आ रहा, उसको लेकर क्या? अवार्ड साहब का समर्थन का मामला ये है कि है सब यहाँ पे ठीक ठाक है मामला, तो इसके लिए कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। समर्थन करने की क्या जरूरत है? हर चीज में बारिश में हमेशा बोर्ड लेके निकलने का काम मुमरा करे, ये कैसा चलेगा? लेकिन थाने में तो विरोध हुआ। थाने में विरोध हुआ, थाने में विरोध हुआ, मैंने भी देखा विरोध हुआ, उसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन कार्यकर्ता डिप्लोमेसी कर रहे हैं। जो अवार्ड साहब के पीछे चलने वाले लोग और पोस्टर पे चप्पल जूते मार रहे। ये तो वक्त और हालात बदलते रहते हैं, ऐसा कभी कभी होता है। हार भी पहनाया जाता है तो कभी कभी ये सब भी हादसे होते हैं, लेकिन वो ठीक बात नहीं है कि इस तरीके से बड़े नेताओं के ऊपर चप्पल और जूते से मारना, ये राजनीतिक संस्कृति नहीं है। आमदार यहाँ पे 3 बार से जीते हुए मुमरा कौसा में, और मुमरा में काफी चाहने वाले लोग हैं जितेंद्र अवार्ड के, लेकिन अभी तक इनके समर्थन में कोई खुलकर बाहर नहीं आया। किसी ने क्या वजह, क्या क्या दबाव है, कोई प्रेशर है? प्रेशर नहीं, मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता डिप्लोमेसी में आ गए, कार्यकर्ता डिप्लोमेट हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि मुझको इनसे खतरा है, मुझको उनसे खतरा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो मुमरा में होना चाहिए, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जिस तरीके से आमदार हमारे यहाँ पे है, उस तरीके से जिस ताकत से होना चाहिए था, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। हर आदमी कहीं ना कहीं अपने अपने डिप्लोमेसी में है। 3 बार से यहाँ के आमदार है, लेकिन डर किसी और का यहाँ के कार्यकर्ताओं में। देखिए, खौफ बनाने पे बनता है। कहीं ना कहीं हमारी मुझे लगता है कि लीडरशिप थोड़ा वो है कि ऐसी क्या बात है कि दूसरों का खौफ हमारे दिल में, क्यों खौफ है हमारे दिल में भाई? थाने में तो नजीमुल्ला के समर्थकों ने बहुत बुरी तरीके से विरोध किया, तो यहाँ के यानी कि इतने बड़ा मुमरा कौसा शहर में अवार्ड साहब के कोई चाहने वाले ही नहीं है। मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता डिप्लोमेटिक। तो किस तरीके की डिप्लोमेटिक? डिप्लोमेसी ये है कि हम काहे को जाए लड़ाई करने हैं, बाद में फिर सब बड़े बड़े लोग दोस्त हो जाते हैं, उसमें फिर हम फंस जाते हैं। इस तरीके की मेंटेलिटी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर घुस चुकी है, जो भी है। तो जब कार्यकर्ता के जहन में, कार्यकर्ता जब चालाक हो जाता है, जब वो कार्यकर्ता नहीं रहता, ना चालाक लोगों के बीच में पार्टी आ गई है। एक तरीके से ये डर नहीं कि जो ओरिजिनल पार्टी है वो अजीत दादा पवार के पास है, और कल अगर किसी को टिकट मांगने जाना है तो इसीलिए हो सकता है डिप्लोमेटिक है। में भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने हद का और अपने अपने हक का और अपने अपने फायदे का सोच रहा है, पार्टी का कोई नहीं सोचता। जब अवार्ड साहब से कुछ काम कराना तो यही कार्यकर्ता आगे पीछे नजर आते थे, और आज अवार्ड साहब पे बुरा वक्त आया तो यही कोई नजर नहीं आ रहा।
देखिए ऐसा है कि बुरा वक्त के मामला नहीं है ऐसा कुछ। समय रावत साहब के साथ है ना, हम लोग है ना, देखेंगे आगे क्या है। अब जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं वो रखें अपनी जगह पे। तो कल की जो मीटिंग होने वाली है उसमें भी कुछ लोगों के जाने या नहीं जाने की भी संभावना नजर आ रही देखिए ऐसा है कि दोनों पार्टी के ऑफिस से हमारी पवार साहब के उससे तो डिक्लेयर हो गया था कि 5 तारीख को 1 बजे जो है वहाँ YB चौहान में जाना है, तो उसमें हम लोग जाएंगे। और पार्टी के महासचिव होने के नाते अजीत दादा के यहाँ से भी कॉल आया हमको कि इतने बजे मीटिंग है लीलावती के पीछे, वहाँ पे आपको आना है। तो पार्टी की तरफ से आया, दोनों तरफ से आया, लेकिन हम और सबके साथ जाएंगे। कहीं ना कहीं मुमरा कौसा में एक नजीब मुल्ला के भी काफी अच्छे समर्थक है, तो क्या लगता है कि वो भी कल जा सकते हैं या उनको भी कोई प्रेशर होगा? जा सकता है आदमी, क्योंकि देखिए ये सियासत है। मुझे नहीं पसंद है तो मैं जा सकता हूँ, मुझे पसंद है तो मैं जा सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कोई भी पार्टी चॉइस कर सकता हूँ। भाई साहब आपने क्यों नहीं किया? देखिए ऐसा है कि मैं एक UPA के साथ में हूँ, और शरद पवार साहब जहाँ रहेंगे मैं वहाँ। अजीत पवार साहब से भी तो आपके अच्छे ताल्लुक है, तो फिर क्यों नहीं गए? बिल्कुल हमारा ताल्लुका था अजीत दादा से, छगन भुजबल साहब से, दिलीप वळसे पाटिल साहब से, हमारा एकदम फैमिली टर्म्स है। लेकिन उनकी हम इज्जत करते हैं, उनका कोई वो नहीं है। नहीं जाने की क्या वजह? अब ये है कि पवार साहब के साथ रहे हैं जब से पार्टी बनी है तब से, तो अच्छा नहीं लगता कि कहीं दूसरी जगह जाए, और फिर NDA की तरफ कहीं ना कहीं सपोर्ट उधर जाएगा। अभी अपने आप बात जब एनडीए की शुरू की, भाई साहब हमेशा से देखा है कि एनसीपी एक सेकुलर पार्टी मानी जाती है, लेकिन अचानक अजीत दादा पवार भाजपा को सपोर्ट पार्टी और सपोर्ट वाली पार्टी का समर्थन करते हैं, तो क्या ये सेकुलरिज्म खत्म हो गया? देखिए लगभग अब हर जगह खत्म ही हो गया है, क्योंकि जिसको जिस हिसाब से पार्टी चलना चाहिए और जिस तरीके से सेकुलरिज्म कमज़ोर हुआ है ना, इसीलिए तो पवार साहब के साथ जा रहे हैं ना, कि कहीं ना कहीं पवार साहब में भी वो दम है, वो लीडरशिप में इतना दम तो है कि वो आज भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं। नजीब मुल्ला आनंद ब्रांच पे ये क्या पवार साहब को नहीं मानते थे? उनकी पता है बगैर कैसे चलेगी? देखिए पवार साहब को कौन ऐसा है जो नहीं मानता है? जो जाएगा वो भी मानेगा और जो रहेगा वो भी मानेगा। उनके उसमें उनकी पर्सनालिटी के बारे में नो डाउट। लेकिन अब आनंद परांजपे साहब और नजीब मुल्ला साहब वहाँ गए तो उनको वहाँ कंफर्टेबल लगा, वहाँ उनको किस तरीके कंफर्ट है? जो भी कंफर्टेबल हो, उनके कमिटमेंट्स कुछ हो। उनके दादा के करीब थे नजीब मुल्ला साहब, दादा के काफ़ी करीब थे। और परांजपे साहब तो अवार्ड साहब के करीब थे, लेकिन इनका कैसे हुआ ये मालूम नहीं। आपको ऐसा प्रपोज नहीं आया? मुझे आया, प्रपोज आया मुझे। आप क्यों नहीं गए? देखिए ऐसा है कि हर चीज़ का एक अपना वसूल है। अब मुझे नहीं जम रहा है तो मैं नहीं गया, और जिस दिन जमेगा उस दिन जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता। आप पवार साहब के साथ में रहे। मैं पवार साहब के साथ। मुमरा कौसा को लेकर क्या कहेंगे? मुमरा गौसा को लेके ये कहूंगा कि संगठन को वापस बांधना पड़ेगा, चालाकी करने वाले लोगों को दूर करना पड़ेगा पार्टी से। जो मफाद के लिए काम कर रहे जुड़े उस जो नेता को खुश करने के लिए जुड़े हैं उनको दूर करना पड़ेगा, तो ही पार्टी आगे बढ़ेगी। अगर नेता को खुश करने वाले चारों तरफ से घेर के रखेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के बड़ा नुकसान पार्टी को होगा। वैसे एनसीपी मुमरा कौसा में बहुत से कार्यकर्ता है जो फाइनेंशियली कमजोर है, लेकिन वो आगे नहीं आ सकते, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए मैंने हमेशा कोशिश किया, मैंने हमेशा एनसीपी के अंदर, मैं आपको एकदम क्लियर बताना चाहता हूं कि मैंने एनसीपी पार्टी से मुमरा में कोई फायदा नहीं उठाया, ना विधायक से कोई फायदा उठाया, चाहे कोई चीज़ में चीज में भी हो। चाहे कचरा यहाँ पे आया उसके लिए, चाहे यहाँ पे प्राइवेट हुआ है, लेकिन मैंने बच्चों को लगाने का काम किया। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिनको मैंने खुद
हॉस्पिटल में, मैंने ये कचरा जो विभाग है इसके अंदर मैंने कोशिश करके लगवाया, लेकिन मैंने पार्टी से कभी कोई फायदा नहीं लिया। अभी इतने बड़े फैसले से जो घमासान चला है उससे कहीं ना कहीं इस बार की जो आमदार की आने वाली उसके कोई नुकसान होगा, कॉर्पोरेशन में नुकसान होगा? मैं कारपोरेशन का कुछ बोला नहीं जा सकता कि क्या होगा, आगे भी आमदार का चुनाव लंबा है, तो जब तक कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन आप किसके साथ मेरे आखिरी बार ये पूछ रहा हूँ। मैं फिर बोलता हूँ कि मैं पवार साहब के साथ रहूंगा, और दूसरे सियासत के अंदर कभी भी कोई चीज़ के लिए कसम नहीं होती। कसम ये कहीं जा सकते? कहीं कसम नहीं होती है, इसके लिए कसम खाना बेकार है, बाद में उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हर आदमी इंडिपेंडेंट है, जिसकी जिसकी जो सोच जहाँ बने वहाँ जाएगा। फिलहाल मेरी सोच पवार साहब के साथ। ये थे हमारे साथ में सैयद अली अशरफ, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि अभी फिलहाल वो पवार साहब के साथ में है, और उन्होंने ये भी इस बात का भी खुलासा किया है कि उन्हें अजीत पवार साहब के यहाँ से भी प्रस्ताव आया था, लेकिन फिलहाल उन्होंने पवार साहब के साथ ही जाना उन्होंने प्रीफर किया है। और मुमरा कौसा पे हो रही राजनीति को लेकर फिलहाल उन्होंने कोई, ये तो एक डिप्लोमेटिक है, यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो डिप्लोमेटिक हो चुके हैं और कहीं ना कहीं मौका परस्त हो चुके, जिसे हम उर्दू में कहा जाए मौका परस्त हो चुके, जहाँ पे अच्छा देखते वहीं पे चले जाते। इन सब बातों को लेकर हमने सैयद अली भाई साहब से बात की, और इसी तरह की और भी खबरों के लिए फिर हम सैयद अली भाई साहब से आगे के अपडेट के लिए मिलते रहेंगे।